नमस्कार, मैं लीला रौथान आज एक नए पाठ के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम क्षितिज के काव्य खंड का पहला पाठ सूर के पद पढ़ेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। सर्वप्रथम सूरदास जी के विषय में जानना आवश्यक है कि वे कौन थे। तो सूरदास जी का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। और इसी बीच सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। पारसौली एक स्थान है, वहाँ पे उनका निधन हो गया। अब उनका साहित्यिक परिचय कि उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन से जुड़े हुए लोगों का खेती और पशुपालन से जुड़े हुए भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की लालसा उत्पन्न की। अब आगे जो है यहाँ पर जो सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण जी ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेशा भेजा। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करते थे और इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां पर एक भौरा आ पहुंचा और यहाँ से ही भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना का अनुभव अवश्य कर पाते। और दूसरे पद में गोपियों को यह स्वीकारोक्ति की उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई की अभिव्यक्ति करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताने मारते हुए कहती है कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव का राजधर्म प्रजा का हित याद दिलाकर सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 पदों का सार है। अब हम इसमें पहले पद का अर्थ समझेंगे। तो पहले पद का जो वाचन है वो इस प्रकार से है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरे, गुर चांटी ज्यों पागी। तो इसमें जो सूरदास जी द्वारा कहा गया है, अब सर्वप्रथम हम इसमें कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान ले। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस का अर्थ होता है निरस या अछूता। तगा का मतलब होता है तगा का धागा या बंधन। पुरैन पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। दागी का मतलब होता है दागी का मतलब दाग। माह का मतलब होता है माह का मतलब में। प्रीति नदी माने प्रेम रूपी नदी। यहाँ पे जो है रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है।
फिर है पाँव, पाँव माने पैर। परागी, परागी माने मुग्ध होना, मतलब आकर्षित होना। और गुर चाटी ज्यों पागी, गुर चाटी ज्यों पागी में जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त है। तो इसमें गोपियाँ उद्धव पर ताने मारते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कि तुम बड़े भाग्यशाली जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम से अछूते हो। मतलब अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, कि तुम हमेशा उनके साथ रहते हो लेकिन तब भी अपरस माने अछूते उनके प्रेम से जो है अभी तक अछूते रहे हो। तुम बड़े भाग्यवान हो कि अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार जो है, गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो पानी में रहकर भी जिसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। तो पहला जो उदाहरण देती है वो उद्धव का, वो कमल के पत्ते से देती है। और दूसरा उदाहरण देती है तेल से सनी हुई गगरी कि ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से सनी हुई गागर पर को पानी में डुबाने पर उस पर एक बूंद, उसके शरीर पर एक बूंद भी नहीं टिकती, हे उद्धव तुम भी उसी प्रकार से हो कि तुम कृष्ण के इतने नजदीक रहते हुए भी उनके प्रेम की बूंद से अछूते रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरो दृष्टि न रूप रागी, तुमने जो है प्रीति नदी में पाँव नहीं डुबाया, बोरे मैंने डुबाया, तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबाया। नहाना तो दूर की बात, यानी कि जिस प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हो तो उस तरह से तो तुम्हें कृष्ण के प्रेम में एकदम डूब जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तुमने उस कृष्ण के प्रेम में पाँव तक नहीं डुबाया। और ना ही जो है तुम्हारी दृष्टि जो है उनके आकर्षण से आकृष्ट हुई, यानी कि अभी तक जो है तुमने मन से उनके रूप और सौंदर्य का दर्शन नहीं किया। अगर तुम उनके रूप और सौंदर्य का दर्शन कर पाते तो शायद तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता। अब इस प्रकार से सूरदास की गोपियाँ कहती हैं कि अबला हम भोरी गुरु चाटी जो पागी, कि वो कहती है कि जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हो। तो सीधे सीधे इसका जो अर्थ है वो उद्धव पर गोपियाँ व्यंग करती हुई कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो और तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है और न ही उसके शरीर पर कोई दाग आने देता है। गोपियों ने उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो लगातार जल में रहकर भी जल से खुद को अलग ही रखता है। और यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली समझती है जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह से कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। और उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और न ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हो। अब अगला पद दूसरे भाग में पढ़ाती हूँ।